आज हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, जिसे अंग्रेज़ी के अंदर एंगल कहते हैं। इसके प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरह से हम हमारे एंगल को समझ सकते हैं। आइए मैं आपको इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से भी समझाता हूँ कि आप जिससे कभी भूलेंगे नहीं कि एंगल किस तरह का होता है। ये हमारा हैंड है। इस हैंड को जब आप देखेंगे तो इस हैंड के अंदर सबसे पहले आपने देखा कि इस तरह का एक शेप बन रहा है। ये एल शेप बन रहा है, ये खुल रहा है ज़्यादा और ये पूरा स्ट्रेट हो रहा है। इसी तरीके से ये झुक भी रहा है। इसी में सारे एंगल आपके छुपे हुए हैं। आपको कोई एंगल ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने हैंड को समझ जाएंगे कि इसकी मूवमेंट किस किस डायरेक्शन में होती है, ये कितना झुकता है, ये कितना उठता है, ये कितना खुल जाता है, आप सारे के सारे जितने भी एंगल्स हैं उन सभी को आसानी से समझ सकते हैं। आइए चलिए हम इसको एक बार और अच्छी तरह देखते हैं। सबसे पहले न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जो 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 से कम हो, लाइक 60 डिग्री का, 50 डिग्री का, 45 डिग्री का, ये सभी कहलाएंगे हमारे एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। इसके बाद आते हैं समकोण पे। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है इसके लिए आपको, जो 90 डिग्री का कोण होगा जिसमें ये एल बना हुआ होगा वो समकोण यानी कि राइट एंगल कहलाएगा। जो कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। विच एंगल इज 90 डिग्री, इट इज कॉल्ड राइट एंगल। इसके बाद आते हैं हम अधिक कोण के ऊपर। ऑब्ट्यूस एंगल जिसको बोलते हैं, जो कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से छोटा हो, जैसे 90 से बड़ा अगर 91 का भी तो ऑब्ट्यूस है, और 180 से अगर 179 का है तब भी ऑब्ट्यूस है, यानी अधिक कोण है। इसके बाहर और इसके अंदर ना होना चाहिए। जैसे कि 90 के अंदर है, अगर 89 का है तो नहीं है, तो ये ऑब्ट्यूस नहीं है, ये एक्यूट में चला जाएगा यानी कि न्यून में चला जाएगा, अधिक में नहीं जाएगा। और 181 का है तब भी ऑब्ट्यूस में नहीं आएगा, तब ये किसी और में पाले में चला जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 90 के तो बाद और 180 से पहले, 90 भी ना हो और 180 भी ना हो। इसके बाद आता है सरल कोण, जिसको हम ऋजु कोण भी बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल के नाम से जानते हैं। जो कोण 180 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण यानी कि ऋजु कोण। विच एंगल इज 180, जो 180 डिग्री का होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। यानी 180 डिग्री का जो भी एंगल होगा उसे स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाएगा। सरल कोण या ऋजु कोण के नाम से हिंदी में हम इसको जानेंगे। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण। जो कोण 180 से बड़ा व 360 डिग्री से छोटा हो, जैसे कि 181, 182, 183, जैसे कि मैंने इसमें बताया था आपको अधिक कोण के अंदर, ऑब्ट्यूस के अंदर। वही आगे अगर 181 का है और 360 से पहले का है, 359 है, 358 है, तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। 270, 250, 280 जितने का भी है वो सभी एंगल कितने के कहलाएंगे? हमारे वृत्त कोण कहलाएंगे, यानी कि हमारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। एन एंगल ग्रेटर देन 180 इज स्मॉलर देन 360, जो 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा होना चाहिए। इसके बाद आखिरी लास्ट में हम पढ़ेंगे संपूर्ण कोण यानी कि कंप्लीट एंगल। जो कोण 360 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल बोलते हैं। यानी कि विच एंगल इज 360, जो एंगल 360 डिग्री का होगा उसे हम संपूर्ण कोण कहेंगे यानी कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो आज हमने बाकी सभी के सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। इसके बाद हिंदी में दोहराएंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, वृत्त कोण और संपूर्ण कोण। इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरीके से याद रखना है, समझना है, ताकि आप इसको और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसकी और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ यू।